व्यूअर्स, एक प्रोफेशनल बॉक्सर को जेल हो जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेल में किस तरीके से रहा जाता है। वहाँ के बाकी कैदी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान और टॉर्चर करते हैं। पर क्या ये बॉक्सर अपनी बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करके उन सभी से बच भी पाएगा, इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बिली नाम के एक प्रोफेशनल बॉक्सर को दिखाया जाता है, जो अपने सबसे पहले मैच के लिए तैयारी कर रहा था। बिली अपने ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन बिली की सिर्फ एक ही आदत गलत थी, उसे नशे करना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए ड्रग्स, कोकेन, नारकोटिक्स वो किसी को भी छोड़ता ही नहीं था। अपने मैच से पहले भी वो ड्रग्स लेकर जाता है और अब बिली के सामने उसका अपोनेंट था। मैच स्टार्ट होने पर दोनों एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। हालांकि बिली ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की थी, पर ड्रग्स की वजह से उसकी इंटरनल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब देखते ही देखते बिली के अपोनेंट ने उसे बहुत ही ज्यादा मार दिया था, जिससे कि बिली बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और अब तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। पर अब बिली फिर से खड़ा होकर अंधाधुंध वार करने लगता है। उसने तो गलती से रेफरी को ही पंच मारना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद दोनों की फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है, पर अफसोस अब बिली ये मैच बुरी तरीके से हार चुका था। मैच खत्म होने के बाद बिली को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हालांकि बिली बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि ये उसका पहला मैच था और वो तो अपना पहला मैच ही हार चुका होता है। लेकिन आदत से मजबूर बिली ड्रग्स लेना कहाँ छोड़ने वाला था। वो तुरंत एक डीलर के पास आकर उसे कुछ पैसे देता है और उससे ड्रग्स खरीदकर अपने पास रख लेता है। लेकिन बिली को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि आने वाले टाइम में उसके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटने वाली हैं। बिली ने अपने घर में जगह जगह पर ड्रग्स और कोकेन छुपा कर रखे थे, लेकिन अब शायद से बिली की नसीब बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि बिली के घर पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर दी थी और अब बिली ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब वो सारे ऑफिसर्स बिली को गिरफ्तार कर लेते हैं। बिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा कार्रवाई करने के बाद ऑफिसर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि बिली को लगभग 5 सालों की सजा होगी। इसीलिए बिली को एक अलग ही जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कैदियों को रखकर उनसे नशा छुड़वाया जाता था। बिली को तो इन सारी चीजों का कुछ भी आइडिया ही नहीं होता और अब बिली को बाकी कैदियों के साथ जेल के अंदर लाया जाता है। उस जगह पर तो कैदियों को बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था और अब वहाँ का जेलर बिली और बाकी कैदियों के पास आकर अपना स्पीच स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो बता रहा था कि जो भी जेल के रूल्स को तोड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तब उन्हें सजा के तौर पर एक छोटे से पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। इस जेल में सिगरेट पीना, नारकोटिक्स यूज करना सख्त मना था, लेकिन सारे कैदी चुपके चुपके ये सभी चीजें करते थे। बिली भी जेलर की बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसे समझता है। इन सभी के बाद बिली उस लाइन में जाकर खड़ा हो गया था जहाँ पर सभी लोग पानी भर रहे थे, पर तभी बिली को एक कैदी का धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से अब वो कैदी बिली को मारने के लिए उसके पास जाने लगा था। बिली लगातार कहता रहता है कि ये सारी उसकी गलती है, पर वो सारे कैदी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे। वो कहाँ बिली और किसी की बात मानने वाले थे। जब कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं, तब उन्हें लग रहा था कि बिली ने ही सबसे पहले हमला किया है, इसीलिए वो बिली को सजा देने के लिए एक छोटे से पिंजड़े में डालकर बंद कर देते हैं। बिली तो पूरा एक दिन उस पिंजड़े के अंदर कैद था। सजा पूरी होने के बाद जब बिली उस पिंजड़े से बाहर निकलता है, तब वो बाकी कैदियों के पास अंदर चला गया था। वहाँ पर तो कुछ ऐसे कैदियों का ग्रुप बैठा था ना, जिनके बॉडी पर अजीब तरीके के टैटूज बने हुए होते हैं। उन कैदियों का लीडर, जिसका नाम गैंग होता है, वो बिली को बुलाकर अपने पास बिठाता है, क्योंकि बिली ने इससे पहले जिस आदमी से लड़ाई की थी वो उन्हीं के ही ग्रुप का था। और अब गैंग अपने बाकी आदमियों के साथ बिली को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। ये एक तरीके से वहाँ की रैगिंग ही हो गई। अब गैंग और उसके बाकी साथी मिलकर बिली को अलग अलग टाइप के टास्क करने के लिए कह रहे थे, जैसे कि पुशअप्स मारना और जानवरों की आवाजें निकालना। बिली चुपचाप उनके बताए गए सारी चीजें करता रहता है और अब वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। बिली को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी तक जेल में मौजूद किसी भी कैदी को इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि बिली एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। अब बिली फ्रस्ट्रेट होकर एक ऑफिसर से मेडिसिन मांगने जाता है, लेकिन उस ऑफिसर ने मेडिसिन देने से बिली को साफ साफ मना कर दिया था। पर बिली बता रहा था कि बाकी कैदियों को पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। तब जाकर वो ऑफिसर बताता है कि अगर उसे मेडिसिन चाहिए तो उसे पैसे या फिर सिगरेट देनी पड़ेगी, यानी कि इस पूरे जेल की करेंसी पैसा नहीं बल्कि सिगरेट है। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसके बदले सिगरेट दो और उसे लेकर जाओ। लेकिन अब बिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने तो उन ऑफिसर्स पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस जगह पर और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आने के बाद वो बिली को पकड़ लेते हैं और अब फिर से बिली को सजा के तौर पर उसे छोटे से पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। यहाँ से बिली का मेंटल कंडीशन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बिली जब अगले दिन पिंजड़े से बाहर निकलता है, तब उसने देखा कि गैंग और उसके बाकी ग्रुप वाले ड्रग्स और नारकोटिक्स ले रहे हैं।
इन्हीं सारी चीजों की वजह से बिली को भी मन करने लगा था ड्रग्स वापस लेने के लिए, लेकिन ड्रग्स को हासिल करने के लिए उसे बदले में सिगरेट देनी पड़ेगी। इसीलिए अब बिली मिया नाम की एक लेडी गर्ल के पास आ जाता है जो उससे थोड़े से सिगरेट उधारी में मांग रहा था। लेकिन मिया का तो सिंपल था, पहले पैसे दो और फिर सिगरेट लेकर जाओ। लेकिन बिली उसे बताता है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है और ना ही उसके पास कुछ पैसे हैं। हाँ, वो बाद में उसे पैसे वापस लौटा देगा। और अब बिली बिना टाइम वेस्ट किए कैंग और उसके ग्रुप के पास जाकर उनको सिगरेट देकर ड्रग्स ले लेता है। बिली ने इतने टाइम बाद ऐसा नशा किया था ना जैसे कि वो स्वर्ग में हो। अब बिली को जेल में भी नशे की बहुत ही ज्यादा लत लग गई थी। उसे कैसे भी करके कुछ घंटों बाद ड्रग्स और हीरोइन चाहिए ही थे। इसीलिए बिली बार बार उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है जिससे कि उसे ड्रग्स मिल सके। उसी जेल में काम करने वाला एक ऑफिसर बाकी कैदियों को सिगरेट के बदले ड्रग्स प्रोवाइड किया करता था। तो अब बिली बार बार उसी ऑफिसर के पास जाकर ड्रग्स लेकर नशे करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब बिली के पास जरा भी सिगरेट बची नहीं थी। इसीलिए जब अगले दिन बिली ऑफिसर से ड्रग मांगने चला गया था तो अब ऑफिसर उसे साफ साफ मना कर देता है। ड्रग्स ना मिलने की वजह से बिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो ऑफिसर बिली के साथ एक डील करता है। दरअसल उस ऑफिसर का झगड़ा दो लोगों से हो गया था और उसे अपना कैसे भी करके बदला लेना था। तो इसीलिए वो बिली को एक टास्क देता है जिसमें कि अगर वो उन दोनों को मार देगा तब बिली को उसके ड्रग्स मिल जाएंगे। बिली की बॉडी तो अब खुद के कंट्रोल में ही नहीं थी, इसीलिए वो ऑफिसर की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और जेल के अंदर जाकर उन दोनों को मारने लगता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि बिली सच में एक हत्यारा है। उन दोनों को मारने के बाद बिली थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बिली को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने जाने अनजाने में बहुत ही गलत काम कर दिया है और अब बिली का एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। लेकिन अब अचानक से बिली ने अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस चालू कर दी थी। बिली तो डायरेक्टली जेल में मौजूद एक बॉक्सिंग क्लब में जाने लगता है, लेकिन उसके अंदर एंट्री लेने के लिए प्लेयर्स को 2 सिगरेट देनी पड़ती थी, इसीलिए बिली को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती। बिली डायरेक्टली मिया के पास आ गया था और अब बिली वापस मिया से कुछ सिगरेट उधार मांगता है। मिया इस बार बिली को मना कर रही थी, लेकिन बिली ने इस बार कहा कि उसे सिगरेट बॉक्सिंग टीम में ज्वाइन होने के लिए चाहिए। इन्हीं सभी बातों को सुनकर मिया बिली की मदद कर देती है और अब तो बिली बॉक्सिंग क्लब में आ गया था। वहाँ पर बिली अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस चालू कर देता है। इतने टाइम तक कोई भी प्रैक्टिस ना करने के बाद बिली अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था और जब वो एक अपोनेंट से लड़ाई करता रहता है तब वो उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाता, क्योंकि ड्रग और नशे ने उसकी पूरी बॉक्सिंग स्किल को खराब कर दिया था। बिली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये क्यों हो रहा है। उसने इतने सालों तक बॉक्सिंग प्रैक्टिस की थी, लेकिन इतने कम टाइम में वो पूरी तरीके से भूल चुका था। पर बिली अभी हार नहीं मानता, वो लगातार अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता ही जाता है। भले ही बिली ने इतने टाइम से कोई भी बॉक्सिंग नहीं की थी, लेकिन वो बॉक्सिंग की सारी टेक्निक्स बहुत ही अच्छे से जानता था और अब बिली धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन बिली बैटिंग के एक मैच में चले गया था जहाँ पर सभी कैदी अपनी अपनी सिगरेट रखकर बोली लगा रहे थे। बिली के पास भी थोड़ी सी सिगरेट बची हुई थी, इसीलिए वो भी अपनी सिगरेट दांव पर लगाकर अपना लक आजमाता है और इस बार लकीली बिली जीत गया था। बदले में उसे बहुत सारे सिगरेट मिलते हैं जिसे कि बिली डायरेक्टली जाकर मिया को दे देता है, क्योंकि उसे मिया का उधार जो चुकाना था। अब मिया और बिली एक दूसरे से उनकी फैमिली के बारे में बातें करते रहते हैं। बिली के ही तरह मिया के भी कोई मॉम एंड डैड नहीं थे। वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन बिली को एक मैच के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। बिली अपने अपोनेंट के सामने आता है और उसका मैच स्टार्ट हो जाता है। इस बार बिली ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी लग रहा था। उन दोनों के बीच तो बहुत ही घमासान फाइट होती है। स्टार्टिंग में बिली थोड़ा मार खा रहा था, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में बिली ने अपनी टेक्निक यूज करके उस अपोनेंट को मार गिराया था। सारे कैदी बिली की इस अनोखी टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे और अब पूरे जेल में बिली बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। बिली के काफी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद वहाँ का जेलर बिली को बुलाता है। जेलर बता रहा था कि बिली के बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि बिली स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा। बिली तो एक टाइम पर ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था और अब इसके बाद बिली अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट कर देता है। बिली ने तो उस जेल में मौजूद बाकी कैदियों से भी अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सीख ली थी और अब इतने महीनों की ट्रेनिंग के बाद बिली पूरी तरीके से रेडी होता है चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक दिन बिली जब मिया से मिलने जा रहा था तब उसने मिया को एक दूसरे कैदी के साथ मजे लेते हुए देख लिया होता है और अब इसके बाद तो बिली का दिमाग एकदम से खराब हो चुका था। वो प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपने एक दोस्त को मारने ही लगता है, जैसे कि बिली एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो और अब बिली के इस एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर सभी ऑफिसर्स ने उसे जेल में बंद कर दिया था। हालांकि ये जेल उस पिंजड़े के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन बिली अपनी गलती मान चुका था। वो तो उसी जेल में अपनी प्रैक्टिस जोरों शोरों से चालू कर देता है और जब सजा खत्म होने के बाद बिली को बाहर निकाला गया था तब उसके सभी साथी बिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा तो होते
होते हैं, लेकिन बिली ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, इसीलिए वो सब बिली को कुछ नहीं करते और अब बिली सारी बातें भूलकर चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने टाइम तक ड्रग्स लेने की वजह से बिली की बॉडी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। बिली चैंपियनशिप में जाने से पहले अपने ट्रेनर के साथ थोड़ी ट्रेनिंग करता है और अब बिली अपने ओपोनेंट के सामने था। दोनों में देखते ही देखते बहुत ही घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब बिली ने थर्ड राउंड तक आते आते अपने अपोनेंट को मार गिराया था। सभी लोगों को लग रहा था कि बिली ये चैंपियनशिप जीत जाएगा, लेकिन अब बिली को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। दरअसल बिली ने जितनी भी ड्रग्स आज तक लिए थे ना, उसका साइड इफेक्ट उसे आज देखने मिल रहा था और अब बिली को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। बिली को जब होश आया तो वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था और अब बिली के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ से भागने का। लेकिन बिली को अपनी इस क्राइम का एहसास होता है, इसीलिए वो वापस से हॉस्पिटल में चला गया था। अब बिली को एक दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहाँ पहली बार बिली के फादर उससे मिलने आते हैं। बिली बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और अब तो उसने हमेशा के लिए ड्रग्स और नशे को छोड़ दिया था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी या।